श्रोताओं, पेश है कहानी छोड़ा हुआ एक खत का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि दंपति तेज कुमार और नीति एक छोटे से शहर में रहते हैं, जहां उन्होंने अपना जीवन अपने आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने में निकाल दिया। वहीं उनका 25 साल का बेटा प्रदीप अपने माता पिता का जीना कैसे हराम करता था। उसे शराब पीने की लत थी, काम धाम वह कुछ करता नहीं था, और कैसे वह एक रात अपने दोस्त चपल कुमार के साथ सपनों की नगरी मुंबई भाग गया। अब सुनिए आगे। तेज एक सरकारी कार्यालय में मामूली स्तर का क्लर्क था। सुबह सुबह जब प्रदीप घर में नहीं मिला तो उन लोगों को लगा कि वह यही कहीं घूम रहा होगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर कॉल बेल बजी। ऑफिस से एक आदमी कुछ जरूरी दस्तावेज की जानकारी लेने आया था। तेज ने उसे बिठाया। रुकिए, मैं अभी वो फाइल ले आता हूँ, काम ज्यादा था तो साहब ने कहा एक हफ्ते में उस वाले फाइल को पूरा करके दे दूं, तो मैं भी फिर घर ले आया, अभी लाता हूँ। पर जैसे ही वह अलमारी खोलता है, उसने सबसे पहले पैसों का हाल देखा और एक चिट्ठी देखी। उसे पढ़ा तो समझा प्रदीप घर छोड़कर चला गया था। वह गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने पत्नी को बुलाया और पूरा हाल बताया, कैसे प्रदीप अलमारी खाली कर भाग गया। फाइल दे आकर उसने ऑफिस के कर्मचारी को निपटाया। दोपहर बाद उसका कोई सुराग न मिलने पर वह थाने जाने को मजबूर हो गए, मगर अपने बेटे का नाम बचाने के लिए उन लोगों ने कुछ अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बेटे के लिए गुमशुदा की शिकायत दर्ज करवाई। संपत्ति का कोई सुराग नहीं मिल सका। बहुत ढूंढने पर भी पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं मिली। गहनों और रुपयों का केस तो बंद हो गया। हाँ, बेटे को पूछने वह कभी कभी थाने चले जाते थे। 3 साल बाद वह लोग थक कर उसका इंतजार करना भी बंद कर चुके थे। प्रदीप उनके जुड़वा बेटों में से छोटा बेटा था। पहले बेटे को तो वह कोरोना बीमारी में खो चुके थे। उनका छोटा बेटा प्रदीप बचपन से ही बहुत ही जिद्दी था। मां के लाड़ में पला बड़ा प्रतीक केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ सका था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन कभी लगता भी नहीं था और काम काज करने की उसकी कभी इच्छा ही नहीं थी। पसंदीदा चीज ना मिलने पर वह घर के सामानों को पटकने लगता, तोड़ फोड़ करने लगता। घर छोड़ के जाने के 1.5 साल पहले उसे शराब की लत लग गई थी। आए दिन घर में हंगामा करना, लड़ाई झगड़ा करना उसका रोज का काम हो गया। फिर एक बार तो हद ही हो गई। शराब के लिए पैसे मांगने पर जब उसने अपनी मां ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने अपनी ही मां को तमाचा जड़ दिया। कुछ महीने से उसे किसी दोस्त मुन्ना उर्फ चपल कुमार का साथ मिल गया था। उसने उसकी पर्सनैलिटी की इतनी तारीफें की थी